वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो राउल्ट्स लॉ पर बेस्ड है, और इसमें हम लोग पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस प्रॉपर्टीज में हम लोग सिर्फ नॉन वोलेटाइल मतलब अवाष्पशील सॉल्यूट जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, सिर्फ उसी को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। ये 12th के स्टैंडर्ड के और उसके आगे की कॉम्पिटिशन्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब का अवनमन। तो देखिए, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन या फिर लोअरिंग, ये दोनों शब्द का मतलब होता है डाउन। इसका मतलब ये होता है कि वेपर प्रेशर गिर रहा है, कम हो रहा है। तो किसका कम हो रहा है? सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के। आइए हम जैसे समझते हैं, एक ये जार है। आप इससे पहले वेपर प्रेशर फॉर्मेशन, इवेपोरेशन एंड वेपर प्रेशर का वीडियो देख सकते हैं, जहां से आपको बात समझ में आएगी कि जब हम यहां पर इसको गर्म करेंगे तो ये वेपर्स कहां से रिलीज होंगे? यहीं से सरफेस से रिलीज होंगे। जितना बड़ा सरफेस उतने ज्यादा जो है वो वेपर निकलेंगे, और वही आपको ऊपर की तरफ जाकर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर या फिर एक्सटर्नल, अगर आप ढक्कन लगा देते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। लेकिन अब मानिए कि इसमें हमने सॉल्यूट पार्टिकल्स ले लिए। ये आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं जो भी सरफेस को ऑक्युपाई करेंगे, और यहां पर ये स्टेज है कि वो नॉन वोलेटाइल मतलब अवाष्पशील हैं, जो सॉल्यूशन मतलब विलयन में है, मतलब वो उड़ते नहीं हैं। तो उन्होंने इस सरफेस एरिया को कम कर लिया है। देन अमाउंट ऑफ वेपर जो होगा वो कम हो जाएगा और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब ये समझना है कि सॉल्यूट की प्रेजेंस से वेपर प्रेशर कैसे कम होता है, और इसको आप समझते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब भी प्योर सॉल्वेंट की बात होगी हम नॉट से बात करेंगे, तो पी नॉट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी एस, एस फॉर सॉल्यूशन। इजी है समझना और याद रखना। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर है सॉल्यूशन में, जैसा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ना है, अवाष्पशील विलेय है, तो आपने देखा कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा। इसीलिए पी एस इज लेस देन पी नॉट। तो जाहिर सी बात है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसकी हिंदी ये लिखी हुई है वाष्प दाब का अवनमन, वो कितना होगा? दोनों का डिफरेंस कितना है? पी नॉट माइनस पी एस। उसके बाद जो है राउल्ट्स के ही रूल्स में आपने पढ़ा है, उसे आप देख लीजिएगा। यहां हम आपको समझा रहे हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये एक रिलेटिव मतलब कंपेरेटिव एनालिसिस है। अगले ये जो आपने देखा, ये आपका ये याद रखना आपको जरूरी है, और क्यों घट रहा है ये याद रखना जरूरी है। अगले टॉपिक में, अगली स्लाइड में अभी हम आपको बताएंगे कि राउल्ट्स के हिसाब से इसके लिए क्या स्टेटमेंट है और फिर क्या इसके न्यूमेरिकल्स हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग राउल्ट्स के हिसाब से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के क्या रिलेशंस होते हैं। तो आइए इसके कैलकुलेशंस देखते हैं कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, और इसके लिए आपको राउल्ट्स लॉ के जो पिछले लेक्चर्स हैं उन्हें जरूर देख लेना चाहिए। ये डेरिवेशन उसी में आपको बताया गया है। देखिए, अब इसको कैलकुलेट करना है, तो फ्रॉम राउल्ट्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि यहां दे रखा है, ये इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हिंदी देखें तो आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जिसको मोल प्रभाज निकालना नहीं आता, वो इसी प्लेलिस्ट में या इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में या पिछले वीडियोस में जाकर वो मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन को पढ़ सकते हैं। तो सीधा सीधा राउल्ट्स के इस डेफिनेशन से है कि ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है और वो एक्स सॉल्यूट के इक्वल होता है। यही फॉर्मूला काफी है, लेकिन मोल फ्रैक्शन में एक और डिफरेंसेस होते हैं कि आप एक्स सॉल्यूट अगर आपको न पता होकर, अगर आपके न्यूमेरिकल में दिया होगा सॉल्वेंट मतलब विलायक, तो आप एक्स सॉल्यूट को निकालने के लिए 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट कर सकते हैं। एक फेज ये है कि ये मोल फ्रैक्शन डेरिवेशन है राउल्ट्स लॉ से कि इफ सॉल्यूट अननोन
अगर हमारे पास विलेय अज्ञात हो, उसके बारे में हम कुछ जानते ना हो, सिर्फ ये जानते हो मेरे पास इतना ग्राम है वेट में, तो एक्स सॉल्यूट का फॉर्मूला ये हो जाता है। स्मॉल डब्ल्यू जो है ये दोनों सॉल्यूट के लिए और ये दोनों किसके लिए हैं, सॉल्वेंट के लिए। एम का मतलब मॉलिक्यूलर मास, अणुभार, ये भी आप निकालना पिछले वीडियो से सीख सकते हैं। और ये जो है इसके बाद हम एक्स सॉल्यूट की जगह इसे पुट करके निकाल सकते हैं। आपको समझाने के लिए एक न्यूमेरिकल भी हम अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देखते हैं सबसे पहले, एट 298 केल्विन 298 केल्विन ताप पर प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 23 mm on Hg, 8 मोल सॉल्यूट dissolved in 16 mole of water, then calculate vapor pressure of solution and calculate lowering of vapor pressure। मतलब अगर हम किसी को 298 केल्विन ताप पर मेजर कर रहे हैं तो जो प्योर वाटर है उसका जो वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब, वो 23 है, 23 mm Hg पर। और हमको जो दो कंडीशन दी गई हैं, 8 मोल विलेय है, वो 16 मोल विलायक में मतलब जल में घुला हुआ है। और उसके बाद हमें निकालना है विलयन का वाष्प दाब और जो है वाष्प दाब का अवनमन। तो देखिए देखिए आप न्यूमेरिकल देखते रहिए सवाल को, और देखिए यहाँ पी नॉट वो है जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, तो शुद्ध जल का 23 हो गया। और उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस, ये आपको पता करना है। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ये पता करना है। मतलब कि जब हमने 16 मोल में 8 मोल या 16 मोल में 8 मोल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया, तो वो जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, और ये जो है ये डिफरेंस है कि वो कितना कम हो गया। वाटर का मोल दिया हुआ है 16 मोल जो कि सॉल्वेंट है, और उसके बाद विलेय मतलब सॉल्यूट का मोल दिया गया है 8 मोल। आपको बता दें मोल फ्रैक्शन की वीडियोस या लेक्चर्स या पिछले आप किसी भी बुक से पढ़ेंगे तो वो कैपिटल एन और स्मॉल एन में डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले इसीलिए हमने आपके लिए आपको ये एक्स सॉल्यूट निकाला है। एक्स सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है कि सॉल्यूट का मोल ऊपर अपॉन टोटल नीचे। तो 8/8 प्लस 16, 8/24 कट जाएगा, 8 3 1/3, ये इसका आंसर हो गया। अब उसके बाद आपने अभी जस्ट इसका फॉर्मूला पढ़ा P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। तो सबसे पहले हम लोग इसे मालूम कर रहे हैं P नॉट माइनस पी एस को। तो P नॉट की वैल्यू 23 रखी, एक्स सॉल्यूट जो आपने निकाल रखा है 1/3, 20 रख गया, और इसको आप कट करेंगे तो 7.66 mm on Hg आपका एक आंसर आ गया। उसके बाद आपको इस वैल्यू में P नॉट माइनस पी एस जो है वो दिया गया है 7.66। P नॉट की वैल्यू आपको 23 दी गई है, आप इसको पुट करेंगे और PS को माइनस करने के बाद आपको PS मिल जाएगा 15.34 mm on Hg। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल लग जाएंगे। हम सभी बच्चों से इस बात के लिए करते हैं कि कंफर्म करते हैं कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीजें आपको पूछनी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, या शुरुआत में ही नंबर दिए गए थे वो व्हाट्सएप नंबर भी हैं, आप उस पर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स जो है आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।